हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। और इस बार उम्मीद है पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए जी बच्चों, तो आइए जी, एडवांस अकाउंटेंसी पेपर नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। और आज हम आपके साथ में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो बड़ा ही सुंदर चैप्टर है और करने में खूब मजा भी आने वाला है। सर, ऐसा कौन सा चैप्टर है? बेटे, चैप्टर का नाम बता देता हूं। चैप्टर का नाम है इसोप। इसोप बोले तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। कुछ लोग इसे प्लान कह देते हैं, तो कुछ लोग इसे स्कीम भी कह देते हैं। और फिर जैसे ही हम स्कीम बोलते हैं तो इट बिकम इसोस। ठीक है, तो चाहे बोलो इसोप चाहे बोलो इसोस, कोश चैप्टर एक ही है और वो हमने आपके साथ में पढ़ना है। बेटे, इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पक्का आता है और इस चैप्टर की जो वेटेज है वो लगभग लगभग 5 to 10 मार्क्स की है। ठीक है, मिनिमम 5 नंबर कहीं नहीं गए, मैं आपको फिर बता देता हूं। और इतना आसान से मिलेंगे 5 नंबर, प्रोवाइडेड आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। ठीक है जी, तो आइए इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि सर ये हम क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं। पता लगे मैंने सीधी सीधी एंट्रियां लिखाई, आपने एंट्रियां लिखी, उसके सामने कौन सी अमाउंट आएगी वो लिखवाई और शुरू कर दिया ना। पहले पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है ना, पता लगे मैंने कुछ मतलब शुरू करते हैं इसको। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर है क्या, ये इसोप होता क्या है। सुनो जी मेरी बात को। हालांकि अगर आपको याद हो तो इसके ऊपर मैंने हल्के सी चर्चा पहले छेड़ी भी थी। उस समय मैंने आपको कहा था कि जब ये इसके ऊपर हम पूरा चैप्टर आपके साथ में पढ़ेंगे, तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया है, वो घड़ी आ ही गई है जब हमने इस चैप्टर के ऊपर डिटेल डिस्कशन करना है। देखो, नाम से ही पता लग रहा है बेटे, एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन देना, एम्प्लॉइज को एक प्लान देना, और उस प्लान के अंदर हम क्या दे रहे हैं उनको? स्टॉक ऑप्शन। प्लान में स्टॉक ऑप्शन, और स्टॉक ऑप्शन किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉइज को। अब सुनना, ये होता क्या है। देखो बेटे, जनरली क्या होता है, जब आप भी चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे और जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर के काम करेंगे, तो वहां क्या होता है कि मान लो किसी कंपनी ने आपको सबसे पहली दफा अपॉइंट किया, तो देखो हो तो आप उनके लिए फ्रेशर ही। मेरी बात समझ में आती है? चाहे आपने आर्टिकलशिप में कितना ही अपना दमखम दिखाया हो, आपने बुक्स को कितने भी अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन जब आप उस कंपनी में एज ए चार्टेड अकाउंटेंट जाएंगे तो आपका जॉब वर्क क्या होगा और वो जॉब वर्क आप कैसे करेंगे, ये तो आपको वहां जाकर ही पता लगेगा। हाँ ठीक है, आपको कुछ बेसिक नॉलेज होती है वो काम आती है, बट एग्जैक्टली तो आपको वहां कंपनी में जाकर ही पता लगेगा, जिस फील्ड में आप जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे। अब उन्होंने आपको एक फिक्स पैकेज, मान लो 7 8 10 लाख रुपए सालाना पैकेज के ऊपर आपको बुक कर लिया, और 1 साल तक कंपनी ने आपको उस एनवायरनमेंट में काम करना सिखाया, क्या काम करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब्स के ऊपर आपको काम करना सिखाया, आपके ऊपर खूब मेहनत की। क्योंकि क्या होता है, जनरली पहले साल में तो एक तरह से कंपनी आपको ट्रेंड ही करती है। ठीक है जी, आप कॉर्पोरेट्स में गए, आपने वहां पे 1 साल काम सीखा। अब जब कंपनी की बारी आई आपसे प्रॉफिट कमाने की, आपसे आउटपुट लेने की एक्चुअल में, और अब सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट को ही मत रखें, कंपनीज के अंदर और भी बड़े सारे तरह तरह के छोटे बड़े एम्प्लॉइज होते हैं। तो जब कंपनी उन पे पहले साल मेहनत करती है, उनको काम करना सिखाती है, और जब वो काम में परफेक्ट हो जाते हैं तो अगले साल कंपनी उनसे प्रॉफिट कमाना चाहती है। अब आपसे आउटपुट की बारी आती है, तभी क्या होता है, आपके पास में दूसरी कंपनी से फोन आता है और वो आपके पैकेज में इंक्रीमेंट करके आपको ले जाती है। डोंट यू थिंक?
अच्छा, आप थोड़ा ना रुकोगे, आपको पहली कंपनी वाला कुछ लगता थोड़ा ना था जो आप कहोगे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमने इनका नमक खाया है ये वो, ऐसा थोड़ा ना करोगे। आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप तो पहले भाग के चले जाओगे। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कंपनी को नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा, और आप अकेले थोड़ा ना जाते हो, आपने 1 साल में आपके पास में क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, जाते जाते अब 2 क्लाइंट और ले जाते हो साथ में, कंपनी को तो भारी नुकसान हो गया। तो इस तरह की एम्प्लॉइज की शफलिंग को रोकने के लिए कंपनीज आपको क्या करती है, उन एम्प्लॉइज को लालच देती है। और क्या लालच देती है, लालच ये देती है कि अगर आप हमारे साथ में 3 साल तक कम से कम काम करेंगे, या मैं बोलूं 5 साल तक अगर आप हमारे साथ में कम से कम काम करेंगे, तो 5 साल के बाद में हम आपको कंपनी के अंदर हिस्सेदारी दे देंगे। है सर, 5 साल नौकरी करेंगे तो कंपनी में हम मालिक बन जाएंगे। हाँ, कंपनी आपको लालच दे, ये आप इसको लालच समझो चाहे ना समझो, कंपनी बकायदा आपको लिख करके देगी, और उस चीज को आज ही लिख करके देगी, आज ही एग्रीमेंट कर लेगी कि अगर आप हमारे साल तक 5 साल तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, तो 5 साल बाद में हम आपको कंपनी में ओनर बना देंगे। ओनर बनाने का मतलब है कि हम आपको कंपनी के शेयर दे देंगे। सर, कंपनी के शेयर दे देगी, अगर हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने होंगे तो हम जाकर बाजार से खरीद लेंगे। अब बेटा सुनो, यहां पर बात सुनने वाली है। होता क्या है, कंपनी आपको कहती है बताओ आज का बाजार भाव क्या है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक शेयर है, उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ध्यान से सुनना बेटे, बहुत बहुत ज्यादा लॉजिकल बात है, बहुत ग्राउंड लेवल की। सिर्फ ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर बात में कोई दिक्कत है नहीं। एक शेयर है, मान लो उसकी फेस वैल्यू बेटे 10 रुपए है, ठीक है। और आज उसका जो मार्केट प्राइस है, मान लो वो 300 रुपए है। हो सकता है बेटे, कोई बड़ी बात नहीं है। फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए है, और उसका मार्केट प्राइस कितना है बेटे, 300 रुपए। कंपनी ने कहा कि हम आपको ये शेयर 100 रुपए के ऑफर में दे रहे हैं। यानी ऑफर प्राइस क्या हो गया जी, 100 रुपए। हम आपको ये शेयर कितने में देंगे, 100 रुपए में। लेकिन 300 आज का मार्केट प्राइस, ध्यान रखना बेटे, ये प्रेजेंट का मार्केट प्राइस है। प्रेजेंट का मार्केट प्राइस का मतलब जिस दिन कंपनी आपको लालच दे रही है, 5 साल के बाद का लालच दे रही है। 5 साल बाद का मार्केट प्राइस क्या होगा, वो आपको, मेरे को, भगवान श्री कृष्ण, किसी को नहीं पता हो सकता। बात समझ में आती है। आज का मार्केट प्राइस 300 है, और आज ही हमने डिसाइड कर लिया कि 5 साल बाद में हम आपको कंपनी में जब हिस्सा देंगे, या कंपनीज के आपको शेयर देंगे, तो कितने रुपए में देंगे बेटा, 300 रुपए में। यानी कि एक्चुअल में आपके लिए फायदा कब होगा इस शेयर को 100 रुपए में लेने का, जब 5 साल के बाद में, आफ्टर 5 इयर्स, इसका जो मार्केट प्राइस है वो मोर देन 100 रुपीज होगा। लेकिन आप क्या सोचते हो, आज कंपनी का मार्केट प्राइस 300 है, कंपनी खूब मेहनत कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, लोन कम है, डेट कम है, आने वाले समय में कंपनी और खूब मेहनत करेगी और बड़ी हो जाएगी, और उसका मार्केट प्राइस 300 से बढ़कर हो सकता है 3000 भी पहुंच जाए। और आपको कंपनी उस समय भी 5 साल बाद में आपको शेयर कितने में देगी, 100 रुपए में, क्योंकि कंपनी ने आपको वादा किया हुआ है। अब आप कहो सर होने को कुछ भी हो सकता है, बेटा ये भी हो सकता है कि 5 साल का वादा तो कर लिया, बट पता चला 3 साल बाद कंपनी रोड पर आ गई। तो कोई कंपनी रोड पे इसलिए थोड़ा ना कि ताकि आपको शेयर ना देने पड़ जाए, ऐसा नहीं है। बट हो सकता है आपकी किस्मत ने जोर नहीं मारा और कंपनी रोड पर आ गई, तो अब आप किसको दोषी ठहराओगे, नहीं ठहरा सकते। बट इस केस में क्या होता है, इसोप का ये जो आपको ऑफर दिया गया, ये जो आपके प्लान के अंदर आपको जकड़ दिया गया, इसी प्लान का नाम है इसोप। और इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनीज को क्या होता है कि कंपनी ने आपको 5 साल के लिए रोक लिया। कंपनी ने आपको 5 साल के लिए रोक लिया।
और इससे एम्प्लॉइज कंपनीज के पास में रिटेन रहने लग गए। अच्छा, यहीं पर ही बात खत्म नहीं होती। अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस सच में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कंपनी सच में बहुत बढ़िया होती है, तो कंपनी कहती है 5 साल बाद में शेयर तो दे देंगे। लेकिन अभी भी जैसे आपको 5 साल बाद में शेयर मिल गए, कंपनी ने फिर इस पे लॉक इन पीरियड लगा दिया और कह रहा है अगले 3 सालों तक, नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप इन शेयर्स को बेच नहीं सकते। कंपनी ने फिर लॉक इन पीरियड लगा दिया। देख रहे हो, कुल मिलाकर के कंपनी ने आपको 7, 8, 10 सालों के लिए रोक लिया। एंड दिस इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ ESOP टू दी कंपनी। हाँ, एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर देखा जाए, अगर एक तरफा ना सोचा जाए, तो एम्प्लॉइज को भी बेटा बेनिफिट है। मार्केट शेयर प्राइस आज डिसाइड हो गया कि हम आप कंपनी आपको शेयर कितने में देगी, लेकिन आज कितना शेयर प्राइस डिसाइड होगा बेटे, इसके लिए तो हमें जो बेस है वो आज का मार्केट प्राइस ही बनाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि 5 साल बाद मार्केट प्राइस और ऊपर बढ़ गया, या हो सकता है मार्केट प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया, तो वो तो बेटे आपकी किस्मत है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे जी बेटे बात समझ में कोई दिक्कत है? अब इस केस में क्या होता है, अब सुनना जी मेरी बात को ध्यान से, मैं थोड़ी सी कुछ टर्म्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है जी। इस दिन कंपनी ने आपको ऑप्शन दिए, ठीक है जी, बोल दिया कि हर एम्प्लॉय को 100 शेयर देंगे। कितने शेयर देंगे? 100 शेयर। तो एक्चुअल में आज की डेट में इसको, इन शेयर्स को बोलते हैं कि कंपनी ने आपको क्या दिया है? ऑप्शन। तो कंपनी इस दिन क्या करती है? ऑप्शन ग्रांट करती है, और इसी दिन को हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रांट डेट, ठीक है जी। अब आपको ये ऑप्शन के अंदर शेयर खरीदने को कब मिलेंगे? जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे। बेटा इन 5 सालों को बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 इयर्स हैं, तो इन 5 सालों को बोलते हैं हम, इस पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। अब इस दिन 5 साल पूरे हो गए और आपके पास में आज वो दिन आ गया कि आप चाहो तो कंपनी को 100 रुपए प्रति शेयर दो। आपने आज का मार्केट प्राइस चेक कर लिया, आपने सारी इधर उधर की बातें देख ली और आपको लगता है कि यस हमें ये शेयर खरीदना है, तो आप कंपनी को 100 रुपए दो और जाकर के एक शेयर ले लो, और जितने शेयर खरीदने हैं इंटू 100 रुपए दो और उतने शेयर ले लो, ठीक है जी। तो वो जो शेयर होते हैं, अब आज मान लो 5 साल पूरे हो गए, तो कंपनी ये थोड़ा ना कहेगी बस आज 5 साल पूरे हो गए, आज का दिन है, जिसको शेयर लेने लो फटाफट से पैसे लाओ। अब यार ये भी तो हो सकता है ना कि आज हम कंपनी में छुट्टी पर थे, या ये भी हो सकता है कि आज हमारे पास में पैसे नहीं थे। तो उस केस में क्या करती है कंपनी? आपको कुछ टाइम देती है, कह रही है जी ये ऑप्शन 1 महीने तक अवेलेबल है, या ये ऑप्शन 6 महीने तक अवेलेबल है, या कंपनी कहती है ये ऑप्शन 1 साल के लिए अवेलेबल है, आप इस 1 साल के अंदर आइए और अपने शेयर खरीद लीजिए। इस 1 साल को बेटा हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इस 1 साल को हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है बेटे। अच्छा, ये 300 रुपए आज का क्या हो गया बेटे? मार्केट प्राइस। आपको कितने में दिया बेचने के लिए? आपको कितने में दिया? 100 रुपए में। तो इस 100 रुपए को बेटे हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। ये एक्सरसाइज पीरियड है बेटे, ये एक्सरसाइज प्राइस है, और ये मार्केट प्राइस हो गया। आगे बेटे बात समझ में? अच्छा सर, क्या हो अगर 1 साल के अंदर भी किसी ने शेयर ना लिए हो? तो फिर बेटे उसको हम बोलते हैं कि इस दिन आकर के जो ऑप्शन आपको दिए गए थे वो ऑप्शन क्या हो गए बेटे? लैप्स हो गए। वो ऑप्शन क्या हो गए? लैप्स हो गए। यानी कि अब आप चाहकर भी उन शेयर्स को नहीं खरीद सकते।
क्योंकि टाइम खत्म हो गया बेटे, आपको कंपनी ने 1 साल दिया था, कम होता है कि 1 साल, 1 साल में भी नहीं खरीदे तो फिर अब क्या फायदा, तो कंपनी ने कहा जी ऑप्शन खत्म। तो ये कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। ये ऑप्शन ग्रांट डेट होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऑप्शन देने की कोई एंट्री होनी चाहिए क्या? मैंने कहा जी आप सबको 100 शेयर मिलेंगे 5 साल के बाद में 100 रुपीज पर शेयर, आज क्या एंट्री करूं? तो ध्यान रखना बेटे, जब ऑप्शन ग्रांट किए जाते हैं तो ऑप्शन ग्रांट की कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। अब एक बात बताओ जरा बेटे मेरे को सोच करके, ये जो 300 रुपए का शेयर है ये आपको कंपनी कितने में दिया? 100 रुपए में दिया। डोंट यू थिंक ये 200 रुपए का जो डिफरेंस है, ये 200 रुपए का जो डिफरेंस है ये कंपनी के लिए, देखो मैं एक बात मानता हूं कि मान लो तीन मतलब आज मतलब शेयर का प्राइस कितना है 300 रुपए, अगर आज कंपनी ये शेयर मार्केट में इशू करे तो कंपनी को 300 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ सर मिलेंगे। ध्यान से देखो, कंपनी ने यहां पर भी 300 रुपए ले लिया आपसे। कंपनी ने क्या कहा, 100 रुपए तो हम आपसे क्या लेंगे, कैश लेंगे, और 200 रुपए कंपनी नुकसान उठाने के लिए तैयार है। लेकिन ये 200 रुपए का नुकसान कंपनी तभी उठाएगी जब आप कंपनी के साथ में 5 साल तक जुड़े रहेंगे। अगर आप बीच में छोड़ करके चले गए तो कंपनी आपको शेयर नहीं देगी। पहली शर्त ही क्या है, 5 साल पूरे करने हैं आपने। इसका मतलब डोंट यू थिंक कि ये 200 रुपए का खर्चा जो है या ये 200 रुपए का जो नुकसान है ये कंपनी को कब लगेगा, जब आप 5 साल पूरे करेंगे प्लस 100 रुपए देंगे। इसका मतलब इस 200 रुपए के बदले पता है कंपनी आपसे क्या ले रही है, सेवाएं, सर्विसेज। कंपनी ने क्या कहा, 5 साल तक सर्विस दोगे प्लस 5 साल के बाद में 100 रुपए दोगे तो हम आपको ये 300 वाला शेयर देंगे। बात तो ठीक है, दिक्कत क्या है? ध्यान रखना, खाली सेवाएं देकर के आप ये शेयर नहीं ले सकते, खाली 100 रुपए देकर के आप ये शेयर नहीं ले सकते। दोनों चीजें देनी पड़ेगी, कैश भी देना पड़ेगा, सेवाएं भी देनी पड़ेगी। यानी कंपनी शेयर 300 का पूरा ही देगी। आप ये नहीं कह सकते कि 300 रुपए ले लो और ये 100 रुपए ले लो और ये 300 वाला शेयर दे दो ना, 200 की सेवाएं देनी पड़ेगी, 100 रुपए कैश देने पड़ेंगे। तो कंपनी क्या इस 200 रुपए के खर्चे को बुक करेगी? अगर आपने सर्विसेज दिए तो एक तरह से कंपनी आपको सैलरी देगी, और ये एडिशनल सैलरी है, वो जो मंथली सैलरी है वो तो मिल ही रही है आपको, ये एक तरह से एडिशनल बेनिफिट है जो आपको सिर्फ कब मिलेंगे, 5 साल के एंड में। अब एक बात जरा सोच के बताओ, आपको लगता नहीं कि ये जो 200 रुपए का खर्चा आज कंपनी को हो रहा है, ये आज का खर्चा थोड़ी ना है, ये खर्चा तो कंपनी का आने वाले 5 सालों का खर्चा है। बात समझ में आती है? तो आपको लगता नहीं कि कंपनी को 5 सालों के एंड तक ये 200 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए? कैसे? पहले साल 40 रुपए, दूसरे साल 40 रुपए, तीसरे साल 40 रुपए, चौथे साल 40 रुपए, 5वें साल 40 रुपए पर शेयर। जितने शेयर देगी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक शेयर पर 200 रुपए का खर्चा है। एक एम्प्लॉइज को कितने शेयर मिलते हैं वो डिपेंड करता है। तो हर साल कंपनी 40-40 रुपए का खर्चा बुक करेगी, क्योंकि ये जो 200 रुपए का खर्चा है ये 5 इयर्स में स्प्रेड होना चाहिए, 5 सालों में डेफर्ड होगा। ये 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए, और ये 5 सालों के एंड में कितने रुपए बन गए, 200 रुपए। अब कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने ये 200 रुपए का खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड करा दिया। मैंने कहा हाँ करा दिया। सर 200 रुपए से 5 सालों के प्रॉफिट कम हो गए। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल हो गए, प्रॉफिट तो कम हो गए। और दूसरा यानी कि प्रॉफिट कम हो गए तो मैं इसको ये बोलता हूं कि आपने 200 रुपए का एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड कर लिया। सर लेकिन इसकी पेमेंट तो आपने की नहीं।
मैंने कहा पेमेंट नहीं की तो ये मेरी लाइबिलिटी भी बन गई। डोंट यू थिंक इस 200 रुपए के लिए क्या एंट्री करनी चाहिए? इस 200 रुपए के लिए एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आई मेरी बात समझ में? और फिर मैं आपसे 100 रुपए और ले लूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। 200 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड किया, 100 रुपए आपसे नगद ले लिए, अब 300 रुपए की पेमेंट कर दूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डीआर टू शेयर दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। 300 रुपए 300 रुपए, ये लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं, 200 रुपए की लायबिलिटी और 200 रुपए का खर्चा मैंने हर साल रिकॉर्ड किया और 100 रुपए आप मेरे को यहां दे दोगे तो 100 रुपए से मेरी लायबिलिटी और बढ़ेगी। टोटल 300 की लायबिलिटी ही मैं डिस्चार्ज कर सकता हूं, 300 से कम की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर सकता। ये बात तो तब है जब आप मुझे 100 रुपए दोगे। सर अगर हम आपको 100 रुपए ना दें तो मैं आपको 200 रुपए की जो लायबिलिटी और 200 रुपए का जो खर्चा मैंने बुक किया हुआ है मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर मेरे को पेमेंट ही नहीं करना पड़ेगा ना आपको, फिर मेरे को आपको शेयर देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 300 का ही मैं डिस्चार्ज कर सकता हूं, उससे कम की मैं पेमेंट नहीं करूंगा। पेमेंट होगी तो 300 की होगी वरना नहीं होगी। बात भेजे में गई कि नहीं गई सोच करके बताएं सारे बच्चे। इस बात में किसी को दिक्कत है तो बोलें। चलूं मैं आगे। सर ये खर्चा किस नाम से रिकॉर्ड होगा? ये खर्चा किस नाम से रिकॉर्ड होगा? बेटे सैलरी तो बोल नहीं सकता, किस नाम से खर्चा रिकॉर्ड करूंगा? सर कोई बढ़िया सा सुंदर सा नाम बताओ। लो बेटे, खर्चे का नाम है एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। खर्चे का नाम है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। सर लायबिलिटी किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? लो बेटे, लायबिलिटी किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इन शॉर्ट हम इसको एम्प्लॉई स्टॉक इसोप आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अभी क्वेश्चन करते हैं बेटे, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले जितनी बातें मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात दिमाग में गई कि नहीं गई ये बताओ मेरे को। गई बेटे? चलो जी, तो आइए अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये टर्म्स आपके दिमाग में चली जानी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं और उससे हमें इसकी और क्लैरिटी आएगी। आइए बेटे, नोट्स निकालेंगे अपने और नोट्स के अंदर आइए और हम आपके साथ में क्वेश्चन नंबर बेटे करेंगे थर्ड। क्वेश्चन देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, कोई जल्दी नहीं है बेटे। पढ़ें जी क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा जी, एक्स कंपनी लिमिटेड हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू कितने रुपए बेटे? 10 रुपए की फेस वैल्यू। ठीक है जी। ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ बेटे? हाँ जी, ऑन 1 अक्टूबर 2010 क्या डिसाइड हुआ? इट ग्रांटेड 20,000 इसोप। कितने इसोप, कितने ऑप्शन ग्रांट किए जी? 20,000 एट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट ₹50 पर शेयर। हम आपको एक शेयर कितने में देंगे बेटे? 50 रुपए में। यानी कि आज की डेट में इस शेयर का मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं 50 रुपए से ज्यादा है।
और मैंने आपको बताया था कि ये जो अमाउंट डिसाइड होता है ये आज का मार्केट प्राइस देखकर ही डिसाइड होता है, क्योंकि इसके बाद का मार्केट प्राइस मैं देख नहीं सकता। When the market price was, oh my God, मार्केट प्राइस कितना है बेटे? 120 रुपए। यानी कि बेटे मैं कितनी लायबिलिटी पे करूंगा आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड? मैं कितनी लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा? 120 का करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और आप मुझे कितने रुपए देंगे? 50 रुपए। इसका मतलब 70 रुपए की मैंने आपसे क्या ली है? सेवाएं ली है। अब 70 रुपए कितने सालों में बटना चाहिए वो देखो। The option were to be exercised between 10th of December 2010 and 31st of March 2011। हमने आपको 10 दिसंबर से 31 मार्च लगभग 3.5 महीने का टाइम दिया है उन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, और दिए कब हैं? 1/10 को। यानी कि यहां पर टाइम नहीं है, यहां पर हमें जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा इसी साल में रिकॉर्ड करना है बेटे। यहां पे टाइम नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना। छोटा मतलब सारा खर्चा इसी 6 महीने, इसी 9 महीने के अंतर्गत मुझे रिकॉर्ड करना है। सॉरी 6 महीने ही है, ठीक है। द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 16,000 शेयर। ओ माय गॉड, मुझे पता ही चल गया कि एम्प्लॉइज ने कितने ऑप्शन एक्सरसाइज किए बेटे? 16,000, ठीक है जी। और जबकि मैंने ऑप्शन दिया कितने के लिए था? 20,000 के लिए। तो बताओ मैं खर्चा भी किन के लिए रिकॉर्ड करूंगा? जो 70 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करना है मुझे 50 और 70 के बीच में, 50 और 120 के बीच में जो 70 रुपए का खर्चा आ रहा है वो कितने के लिए रिकॉर्ड करूंगा? फॉर 16,000 के लिए रिकॉर्ड करूंगा बेटे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग ऑप्शंस वर लैप्स्ड। बाकी ऑप्शन क्या हो गए बेटे? लैप्स हो गए। The company closes its books on 31st of March every year. Show the journal entries with narration as would appear in the books of up to 31st of March 2011। लो बेटे ध्यान से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है और पढ़ेंगे मेरे साथ में। पढ़ेंगे तो मतलब करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटे। सबसे पहले देखें जी, मुझे एंट्री करनी है। एंट्री कब करनी है? 31 मार्च 2011 को, सॉरी 2011 को ही करनी है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना बेटे, अभी लिखना नहीं, अभी मैं कुछ और बोल रहा हूं, मतलब कुछ और लिख करके दिखा रहा हूं, वो देखना। हिसाब से क्या होना चाहिए था? मान लो अगर ये 2 साल का पीरियड होता, ठीक है जी, तो पहले साल के एंड में मैं क्या करता? फर्स्ट ईयर के एंड में क्या करता? मैं यहां पे खर्चा रिकॉर्ड करता, एंट्री क्या करता? एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटी। फिर आपसे यहां पे क्या करता? पैसे लेता, तो एंट्री क्या करता? बैंक अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गई। फिर एंट्री क्या करता? लाइबिलिटी अकाउंट, इस लाइबिलिटी को सेटल करता, लाइबिलिटी अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक हो गई बेटे बात? कोई दिक्कत है? लेकिन अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा मैं लाइबिलिटी तो तब रिकॉर्ड करता ना जब इस साल लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता, फिर अगले साल करता। यहां पे तो इतने साल ही नहीं है, सारा का सारा काम एक साल के अंदर 6 महीनों में ही हो गया, 6 महीनों में ही हो गया। तो मैं सबसे पहली बार खर्चा ही कब रिकॉर्ड करूंगा? खर्चा कब रिकॉर्ड करते हैं? ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं इस दिन क्या एंट्री करूंगा? मैं करूंगा बैंक अकाउंट डीआर, एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, क्योंकि लायबिलिटी तो रिकॉर्ड करने का फायदा ही नहीं, ये कुछ लायबिलिटी, ये कुछ लायबिलिटी से टोटल लायबिलिटी खत्म। एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यही तो करूंगा बेटे मैं। तो अब इसके लिए देखो मैं क्या एंट्री करता हूं, देखना जी। अब फेयर एंट्री क्या बनेगी?
फिर एंट्री क्या बनेगी 31 मार्च 2011 को। एंट्री देखो बेटे क्या बनेगी, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डीआर, कुछ खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, खर्चे का नाम था एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वाई एम कॉलिंग इट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बेटे शेयर की फेस वैल्यू तो कितने रुपए है 10 रुपए, और मैं आपको ये कितने में दे रहा हूं 50 में तो दे रहा हूं बेटे, 50 रुपए तो ले रहा हूं, और 70 रुपए की आपसे सेवाएं ली है उसका खर्चा, तो एक्चुअल में प्रीमियम कितना हो गया बेटे 100 सॉरी हाँ 120 तो टोटल है, 10 रुपए की कैपिटल, तो प्रीमियम कितना हो गया बेटे 110 रुपए। तो एंड बीइंग इक्विटी शेयर allotted अंडर ESOP। अब बताओ बेटे अमाउंट कितना आएगा 16,000 इंटू 50, 16,000 इंटू 70, 16,000 इंटू 10, 16,000 इंटू 110। तो बताओ जी कितना अमाउंट आया, ये आ गया बेटे 1,60,000, ये आ गया बेटे 8 लाख, और ये कितना आएगा 16,000 इंटू 70 11,20,000, और 16,000 इंटू 110 17,60,000। बोलो जी, और अब इसी दिन ये जो खर्चा है ये मेरा इस साल के ईयर एंड पर P&L में भी चला जाएगा। हाँ सर। टू एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 11,20,000, 11,20,000 being expenses written off। बोलो बेटे कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहे ए कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। On 1st of April 2010, it granted 5,000 employee stock option at ₹50, जबकि मार्केट प्राइस कितना है 140। बताओ जी कंपनी आपको 140 वाला सामान कितने में दे रही है 50 रुपए में, इसका मतलब 90 रुपए का आपसे काम करवाएगी। द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 1st of December 2010 to 28th of February 2011. The employees exercised their option for 4,800 shares only. The remaining option were lapsed. Pass the necessary journal entries for the year ended 31st of March 2011 with regards to the employees stock option. सेम क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखो। हाँ जी देखेंगे जी, ये एंट्रियों की हेल्प भी लेंगे आप साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ बेटे, यहां पर मार्केट प्राइस कितने रुपए बेटे 140 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस कितना है
₹50। तो कंपनी के यहां पर एक्सपेंसेस कितने का आ गया? ₹90 का। और वो भी टोटल ऑप्शन कितने हैं? 5000। ठीक है जी। उसमें से कितनों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया? 4800 ने। और 200 ऑप्शन क्या हो गए? लैप्स्ड। एंट्री देखो बेटे क्या बनेगी, बताओ जी। पहली एंट्री कब होगी? 28 फरवरी 2011 को होगी बेटे, क्योंकि 28 फरवरी 2011 के बाद तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। इसका मतलब कंपनी के पास में जो भी पैसा आना था वो 28 फरवरी को आ चुका होगा। कितने रुपए आ चुके होंगे? बैंक अकाउंट डीआर, बताओ जी। 4800 इंटू 50 रुपए आ चुके होंगे। खर्चा कितने से रिकॉर्ड होगा? एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर 4800 इंटू 90 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटे? 4800 इंटू 10 रुपीज। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा? 4800 इंटू प्रीमियम 140 रुपए में दे रहे हैं शेयर, 10 रुपए की कैपिटल तो 130 रुपए आ गया जी प्रीमियम। बीइंग 4800 ऑप्शंस एक्सरसाइज, बताओ जी कितना कितना आएगा? 4800 इंटू 50, 2,40,000। हाँ जी, डिवाइड बाय 5 इंटू 9, 4,32,000। 48,000 और 4800 इंटू 130, 624। और अब इस साल के एंड में, एंड बोले तो 31 मार्च 2011 को ये जो खर्चा वो पी एंड एल में डाल देंगे। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। बोलो बेटे कोई दिक्कत? कितना? 4,32,000, 4,32,000 being expenses transferred to P&L account। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे, सिर्फ 2 एंट्रियां करके दिखानी है, कोई वर्किंग नोट नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ये 2 एंट्रियां। बस डेट्स का आपको ध्यान रखना है। बोलो जी बोलो बेटे, बात में कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत है तो पूछो। सर एक आधा क्वेश्चन कोई और है तो बताओ जरा। क्यों नहीं बेटे, एक आधा क्वेश्चन और देखो मेरे साथ में। हाँ जी, सबसे पहले तो बेटा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 को काट दो, क्योंकि वो 4th और 6th बिल्कुल सेम टू सेम है। सॉरी 6th 4th 6th नहीं बेटे, 3rd और 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फिगर्स भी सेम है, बस डेट आगे पीछे हो गई। मतलब वो 1 साल पुराना हो गया, वो 1 साल नया क्वेश्चन हो गया। बाकी बेटे कुछ भी फर्क नहीं है। लो मैं उसमें ठीक भी कर देता हूं। ये बेटे अगला क्वेश्चन करेंगे, 3rd हो गया मेरा, 4th हो गया, 5th क्वेश्चन अभी नहीं करना, 6th क्वेश्चन को काट दो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। आइए बेटे 7th क्वेश्चन देखेंगे जी मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 7th देखेंगे जी, ऐसा सही क्वेश्चन है बेटे। 7th क्वेश्चन देखो, A company has its share capital divided into shares of ₹10 each
On 1st of April 2010, it granted 10,000 employee stock option at rupees 40 when the market price was rupees 130. The options were to be exercised between 16th December 2010 and 15th of March 2011. तो 16 दिसंबर से 15 मार्च का पीरियड कौन सा हो गया बेटे? एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है। The employees exercise their option for 9,500 shares only. The remaining options lapsed. The company closes its books on 31st of March every year. Show the necessary journal entries. लो बेटे, कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी कर देते हैं। बोलो बेटे, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री फिक्स है बेटे। कब बनेगी? लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज पीरियड है 15 मार्च 2011। एंट्री बताओ बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने के लिए एंट्री करूंगा बेटे? 9,500 के लिए। पैसे मिलेंगे कितने बेटे? 40 रुपए। खर्चा कितना है? 160 का 130 का माल मैं आपको 40 में दे रहा हूं। तो एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा कितने का बेटे? 130 का माल 40 में, 90 रुपए का खर्चा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए की फेस वैल्यू, बाकी कंपनी का हो गया प्रीमियम। 9,500 इंटू 120 बीइंग 9,500 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड। ठीक है जी, बताओ जी कितना कितना आएगा बेटे? ये तो मैं ही बताऊंगा 95,000। सर बाकी हम बताएंगे, बताओ फिर। 9,500 इंटू 40 3,80,000। हाँ जी, 9,500 इंटू 90 855। 9,500 इंटू 120 11,40,000। लो बेटे, और लाल साल के आखिरी दिन ये सारा खर्चा चला गया पी एंड एल में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई, हाँ जी, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस कितना बेटे? 855 855 being expenses transferred to P&L account। बोलो बेटे, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। कोई दिक्कत है क्या यहां तक की बात में? तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। क्या मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं? हाँ सर हाँ। तो लिखो बेटे आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन। लो बेटे मैं देता हूं होमवर्क, और होमवर्क में आप करके लाइएगा। हाँ जी, होमवर्क 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 7th हो गया मेरा, 6th हो गया, 5th मैं कराऊंगा, 8th नहीं अभी दे सकते, 9th भी नहीं दे सकते। बेटा मुझे लगता है कि होमवर्क जो दे सकता था वो मैंने तो क्लास में ही करा दिए बेटे। एक क्वेश्चन तो फिर भी निकलता है बेटे तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 15 लगाओ बेटे होमवर्क। ये रहा बेटे क्वेश्चन नंबर 15। और 15 का बेटे कौन सा? ए पार्ट होमवर्क है आपका। 15 का ए पार्ट होमवर्क है, बी पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, उसको छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन चैप्टर पूरा हो जाएगा उस दिन आपका बी पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आज बेटे आपको घर से 15 का ए पार्ट करके लाना है। लो बेटे
दिस इज द वन होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है जी, 15th का ए पार्ट। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा, बाय बाय।